अगर आपने अपना एनएसपी स्कॉलरशिप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक अप्लाई किया था और उसके बाद आपका अभी तक जो करेंट स्टेटस है एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट है, और जब आप पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस चेक कर रहे हैं वहाँ पे आपका सैंक्शन भी अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो इसके बारे में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब से कब तक आपका हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूँ कि जब आपका एनएसपी स्कॉलरशिप से प्रोसेस हो जाता है, यानी कि आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, सेंड टू पीएफएमएस तभी होता है। तो जब आपका वहाँ से वेरिफिकेशन कंप्लीट है, सारा एनएसपी से वेरीफाइड है, तो आपका ये रिक्वेस्ट डेट से स्टार्ट होता है। तो मेन जो आपका रिक्वेस्ट डेट है वहाँ से आप समझिए कि रिक्वेस्ट डेट से अगर आपका 10 से 12 दिन हो चुका है, सैंक्शन अभी तक आपका पेंडिंग है, तो आपका कोई प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपका वो अपडेट नहीं कर रहे हैं, ये हो सकता है। तो इसमें दो केस हो सकता है। जो पहला है कि रिक्वेस्ट डेट से आपका वैलिडेट हो चुका है, फंड अप्रूव हो चुका है, और उसके बाद आपका ट्रेजरी में अंडर प्रोसेस हो सकता है कि वहाँ पे लेट प्रोसेस होगा, और तो इसलिए अभी तक आपका सैंक्शन जो है वो पेंडिंग है। और दूसरा आपका ये हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का हो रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो क्रेडिट हो चुका है, बट यहाँ पे आपका ऐसे ही दिखा रहा है। हो सकता है कि आपका सैंक्शन कंप्लीट हो गया हो या फिर सैंक्शन अंडर प्रोसेस भी हो, तब भी आपका यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया हो, और उस कारण ये हो सकता है क्योंकि एरर आ जाता है। पिछले ईयर भी एरर ऐसा आया था, और इस ईयर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है कि उनके साथ के फ्रेंड की मतलब पेमेंट भी आ चुका है और इनका अभी तक पेंडिंग ही दिखा रहा है। और कई का तो ऐसा हो रहा है कि उनका पेमेंट आ चुका है और उनको पता भी नहीं है, मतलब वहाँ पे उनका पेंडिंग दिखा रहा है। तो आप एक बार अपना ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हैं। जो बैंक अकाउंट डीबीटी लिंक हो, आपका आधार सीडिंग एक्टिव होना चाहिए, तो उसी अकाउंट पे आप देखिए पेमेंट अपना चेक कीजिए कि आपका पेमेंट आया है कि नहीं। ट्रांजैक्शन में आप चेक कर सकते हैं। और जनरली ऐसे बात करें कि कब तक आपका वेरीफाई हो रहा है, तो कुछ मैंने आपको स्टाटस पहले भी दिखाया था, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी को इनका रिक्वेस्ट डेट है, और उसके बाद से अभी तक पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 5 दिसंबर का है, और इनका 12 दिसंबर को अंडर प्रोसेसिंग हुआ था, और इनका सैंक्शन क्लोज हो गया है 26 दिसंबर को। और ये सेम स्टेट बोर्ड से हैं, ठीक है। तो इनका तब ये ऐसा प्रोसेस आ रहा है। ये आपके डिपेंड कर सकता है जो भी आपके प्रोसेस कर रहे हैं आगे, कि उनके हाथ में है कि वो प्रोसेस कब आपका करते हैं। हो सकता है आपने स्कॉलरशिप अप्लाई लेट किया हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका पेंडिंग में होगा जहाँ से प्रोसेस होता है। इसका तो कोई आपको अपडेट मिलता नहीं है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट यहीं पे स्टेटस चेक करना होता है। तो अगर आपका सैंक्शन अभी पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन है, तो इसके लिए आप वेट कर सकते हैं, और या तो आप अपना ट्रांजैक्शन चेक करते रहिए। हो सकता है आपका डायरेक्ट पेमेंट आ जाए और यहाँ पे आपका अपडेट नहीं हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। जब मैंने अप्लाई किया था तो सेम मेरे साथ भी ये ऐसा हुआ था। मैंने इसका अपडेट भी दिया था आपको कि सैंक्शन में मतलब आपका अपडेट नहीं है और आपका पेमेंट आ जा रहा है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपका अभी स्टेटस क्या दिखा रहा है ये आप कमेंट कीजिए। जो आपका करेंट स्टेटस है एनएसपी में वो आप बताइए, और इसके साथ आपका जो पीएफएमएस में मतलब अभी कहाँ तक आपका प्रोसेस हुआ है वो आप बताइए। बाकी उसके बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन होता है, इस पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।